परम पूज्य स्वामी जी का मार्गदर्शन और नम्र निवेदन सभी भक्तों के लिए। मेरा आत्मविश्वास प्रत्यक्ष अनुभूति पर है और यही इच्छा रखता हूँ कि उसका लाभ ज़रूरतमंदों को मिले, जिससे निम्न उद्देश्य पूर्ण हो। एक, आरोग्य शांति सभी को, उत्कर्ष सभी का। 2, जीवन समाज और विश्व वैभवशाली करना। 3, प्रकृति मानवों के लिए कल्याणकारी बनाना। परम पूज्य स्वामी जी हम सभी भक्तों को यह बताते हैं, मेरे इन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए जो महत्वपूर्ण घटक है वह है अविकसित प्रांत, गरीबी, दुखी, कष्टी, पीड़ित लोग। इसलिए मैं निस्वार्थ सेवा, सत्कर्म, मानवता और अनुसंधान एवं विकास, जो इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मुख्य स्तंभ है, उन्हें अच्छे से और उनकी जल्द से जल्द सेवा के लिए कर रहा हूँ। परम पूज्य स्वामी जी हम सभी भक्तों को यह बताते हैं, मेरा अटल विश्वास है कि शब्दों से ज़्यादा प्रत्यक्ष कार्य बोलता है। इसीलिए मैं और मेरी टीम पूरी लगन से, पूर्ण हृदय से विश्व भर में उन भाइयों को, बहनों को निस्वार्थ सेवा करते हैं। अपने दैनिक जीवन में से समय निकालकर अपने खर्चे से या कोई अन्य सहयोग कर यह किसी भी दान के रूप में उनकी पूरी तरह से निःशुल्क मुक्त सेवा कर रहे हैं। परम पूज्य स्वामी जी हम सभी को भक्तों को यह बताते हैं, पूरे मन से, पूरी लगन से, बदले बिना कोई अपेक्षा रखे, ना पैसों की, ना नाम की या अन्य किसी बात की, निस्वार्थ भाव से मानव कल्याण के लिए की गई सेवा अत्यंत मार्मिक और परिणामकारक होती है। ऐसी सेवा से प्रचंड शक्ति निर्माण होती है, जिससे उपरोक्त उद्देश्य सहज ही पूर्ण होते हैं। इससे सच्चे अर्थ में मानव कल्याण निश्चित रूप से होता ही है। परम पूज्य स्वामी जी हम सभी को यह बताते हैं, मैं कोई बड़ा ज्ञानी नहीं, मैं कोई सर्वज्ञानी या सर्वज्ञ वगैरह नहीं हूँ। मैं सामान्य मनुष्य हूँ। जो कुछ भी मेरे हाथों हुआ है या हो रहा है वह परमेश्वर की कृपा से हो रहा है। मेरी अनुसंधान पद्धति विश्व में नई नहीं है, लेकिन प्रचलित पद्धतियों से अलग है। विज्ञान और आध्यात्म इन दोनों का सिद्ध शक्ति के माध्यम से जो संगम होता है वह सर्वोत्कृष्ट संगम है और इसीलिए त्वरित फलदायी है। परम पूज्य स्वामी जी हम सभी को यह बताते हैं, मेरी सभी से यह विनती है कि मैं मानवों का सेवक हूँ। इसीलिए उत्तम साज सज्जा, आकर्षक भाषा, व्यवस्थित रचना वगैरह मुझे रास नहीं आते हैं, अर्थात वह मेरी प्राथमिकता नहीं है। मेरी सेवा को ही आप आनंद से स्वीकार करें। इसमें त्रुटियां हो सकती है, लेकिन मेरा यही प्रयत्न है कि अपनी पद्धति को पूरी निष्ठा से आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। इसमें भाव, सेवा और प्रत्यक्ष अनुभूति की महत्वपूर्ण होती है। परम पूज्य स्वामी जी हम सभी यह भक्तों को बताते हैं, मेरा यह अनुभव है और पूर्ण विश्वास भी कि धर्म में, अध्यात्म में प्रचंड शक्ति, सामर्थ्य है। अगर उनका शास्त्रोक्त पद्धति से अभ्यास किया जाए तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। प्राचीन संस्कृति, उनकी अनुसंधान पद्धति, ज्ञान, कर्मकांड, योग साधना वगैरह इन्हें ईश्वरी कृपा से सिद्ध शक्ति का जोड़ मिल गया है। इस तरह परमेश्वर ने प्रत्यक्ष अनुभूति का यह दिव्य शास्त्र निर्माण किया है। परम पूज्य स्वामी हम सभी भक्तों को यह बताते हैं, भौतिक बातें और उनका अभ्यास यह सब कुछ स्तर में आते हैं। इसके आगे
धर्म तत्व रहस्य जो कि उनसे सूक्ष्म है, इसीलिए उनका ग्राह्य होना या समझना कठिन होता है। यह विषय बोलने या बताने का नहीं बल्कि आचरण और अनुभूति का है। इनसे भी परे है अध्यात्म जो कि अत्यंत सूक्ष्म है। यह समझना नहीं जा सकता, लेकिन अनुभूति ली जा सकती है। इन सबको एक कड़ी में जोड़ा जाए तभी मानव जीवन सार्थक होता है। परम पूज्य स्वामी जी हम सभी भक्तों को यह बताते हैं, मानव जीवन का प्रवाह साधारणतया स्थूल से सूक्ष्म की ओर और धीरे धीरे सूक्ष्म और अति सूक्ष्म की ओर होता है। शुरुआत बुद्धि के बल पर होती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं सारी बुद्धिमत्ता संकीर्णीय लगने लगती है और अतः यही समझ आता है कि सब कुछ तो बुद्धि के परे है। इसी को प्रत्यक्ष अनुभूति कहते हैं और ऐसी स्थिति आने पर ही मानव जीवन यात्रा सफल होती है। परम पूज्य स्वामी जी हम सभी को यह बताते हैं, साधारणतया मानव सबसे पहले अपना स्वयं का विचार करता है, अर्थात स्वयं का भला सोचता है। यह प्राथमिक सीढ़ी है। सभी प्राणी मात्र यह सीढ़ी चढ़ते हैं। सब मानव अपने विचारों में थोड़ा बड़ा होता है। समझदारी आती है तो मेरा परिवार, मेरा समाज, यह भाव आते हैं और उनके कल्याण का विचार आता है। तब वह दूसरी सीढ़ी चढ़ता है और जब यह संपूर्ण विश्व मेरा घर है ऐसी भावना निर्माण होती है तो वह सबसे बड़ी सीढ़ी होती है। वह मनुष्य सच्चे अर्थों में महान होता है, महात्मा बन जाता है। परम पूज्य स्वामी जी हम सभी को यह बताते हैं, आज विश्व की भौतिक परिस्थिति अत्यंत स्वार्थी हो चुकी है। दूसरों का भला करने का विचार किसी के मन में आता ही नहीं, इसलिए सच्ची सुख शांति मिलना कठिन हो चला है। संसार का यह नियम है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। दूसरों का कल्याण करो, तुम्हारा कल्याण होगा। दूसरों की सेवा करो, तुम्हारी सेवा अपने आप हो जाएगी। दूसरों से प्रेम करो, तुमको सच्चा प्रेम मिलेगा। अर्थात संपूर्ण मानवता के लिए निस्वार्थ सेवा करो, सत्कर्म करो और उसको योग्य और अच्छे तरीके से करने के लिए अनुसंधान और विकास कार्य में रत रहो। यही स्वामी हरदास जीवन पद्धति है। परम पूज्य स्वामी जी हम सभी को यह बताते हैं, उत्तर ढूंढने अर्थात अनुसंधान की कुछ पद्धतियां हैं जिसमें मुख्य भौतिक पद्धति है। इसके अंतर्गत शास्त्रोक्त अर्थात साइंटिफिक पद्धति प्रचलित है, किंतु उसमें भी आगे अर्थात भौतिक के परे सूक्ष्म का आधार लेकर या अति सूक्ष्म के आधार पर अनुसंधान करने को प्राचीन पद्धति का कहा जाता है। लेकिन शास्त्रोक्त आध्यात्मिक साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी अनुसंधान विश्व के लिए वरदान स्वरूप है और उससे भी श्रेष्ठ है साइंटिफिक सिद्ध स्पिरिचुअलिटी। इस विषय में आप सभी के कल्याण के लिए परम पूज्य स्वामी जी हम सभी के लिए बताते हैं कि मेरी यह सेवा प्रेम पूर्वक स्वीकार करें, यही मेरी आपसे विनती है। डॉक्टर स्वामी हरदास जी, परम पूज्य स्वामी जी का यह मार्गदर्शन और नम्र निवेदन हम सभी भक्तों को है। कृपया यह सुनिए और आगे भी अपने सभी गुरु भाइयों को तक पहुँचाइए। ओम
सिद्ध स्वामी हरदासाय नमः। अधिक जानकारी हेतु आप शक्तिदाता पुणे से संपर्क कर सकते हैं।